हेलो फ्रेंड्स, आज हम द एडवेंचर्स ऑफ हकलेबरी फिन का पूरा समरी करने वाले हैं जिसे मार्क ट्वेन ने लिखा है। सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे। मार्क ट्वेन, उनका वास्तविक नाम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था। वह एक अमेरिकी लेखक, हास्यकार और निबंधकार थे। उनका जन्म 30 नवंबर 1835 को फ्लोरिडा, मिसौरी में हुआ था और 21 अप्रैल 1910 को रेडिंग, कनेक्टिकट में उनकी मृत्यु हो गई थी। अर्ली लाइफ की बात करें यानी प्रारंभिक जीवन, तो ट्वेन मिसौरी के हैनिबल में पले बढ़े, एक ऐसा शहर जो बाद में उनके उपन्यासों में काल्पनिक सेंट पीटर्सबर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने प्रिंटर के प्रशिक्षु बनने के लिए छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया और बाद में अपने भाई के अखबार के लिए टाइपसेटर के रूप में काम किया। करियर की बात करें तो ट्वेन का करियर 1865 में उनकी हास्यपूर्ण लघु कहानी द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग ऑफ कैलावेस काउंटी के प्रकाशन से शुरू हुआ। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और कई उपन्यास, लघु कथाएँ, निबंध और यात्रा वृत्तांत लिखे। उनकी सबसे कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ इस प्रकार है। जो पहला है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर 1876, द एडवेंचर्स ऑफ हकलेबरी फिन 1884, द इनोसेंट अब्रोड 1869, ए कनेक्टिकट यांकी इन किंग्स आर्थर कोर्ट 1889, द प्रिंस एंड द पॉपर 1881, लाइफ ऑन द मिसिसिपी 1883। अब बात करते हैं पर्सनल लाइफ की, तो यानी व्यक्तिगत जीवन। तो ट्वेन ने 1870 में ओलिविया लैंगडन से विवाह किया और उनके 4 बच्चे हुए। अपनी सफलता के बावजूद ट्वेन को बाद में खराब निवेश के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर अगर लेजेसी की बात करें यानी विरासत, तो ट्वेन को अक्सर अमेरिकी साहित्य के पिता के रूप में जाना जाता है और उन्हें उनकी बुद्धि, व्यंग और अमेरिकी समाज के गहन अवलोकन के लिए जाना जाता है। उनके कार्यों को व्यापक रूप से पढ़ा और अध्ययन किया जाता है और साहित्य और संस्कृति पर उनका प्रभाव गहरा बना हुआ है। एडवेंचर ऑफ हकलेबरी फिन मार्क ट्वेन द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो पहली बार 1884 में पब्लिश हुआ था। इसे महान अमेरिकी उपन्यासों में से एक माना जाता है और यह हकलबेरी हक, फिन और जिम नामक एक भगोड़े गुलाम की मिसिसिपी नदी की यात्रा का वर्णन करता है। अब यहाँ से हम डिटेल्ड समरी करेंगे चैप्टर 1 से लेकर 3 तक में। तो हक की दुनिया का परिचय सेंट पीटर्सबर्ग, मिसौरी में रहने वाला एक युवा लड़का हक फिन, विधवा डगलस और उसकी बहन मिस वॉटसन द्वारा लिया जाता है, जो उसे सभ्य बनाने की कोशिश करते हैं। हक के पिता पप, एक अपमानजनक शराबी, हक के पैसे की तलाश में शहर लौटता है, जिसे उसने पहले अपने दोस्त टॉम सॉयर के साथ रोमांच के दौरान पाया था। चैप्टर 4 से 7 की बात करें तो पैप की वापसी और हक का पलायन। पैप्स रिटर्न एंड हक एस्केप, यानी पैप की वापसी और हक का पलायन। पैप हक का अपहरण कर लेता है और उसे जंगल में एक दूर दराज के केबिन में ले जाता है। हक अंततः अपनी मौत का नाटक करके भाग जाता है और ऐसे निशान छोड़ जाता है जो बताते हैं कि उसे मार दिया गया है। वह जैक्सन के द्वीप पर भाग जाता है जहां उसकी मुलाकात जिम से होती है, जो मिस वॉटसन का गुलाम है जो बेचे जाने से बचने के लिए भाग गया है। अब चैप्टर 8 to 16 की बात करें तो जर्नी ऑन द रिवर, यानी नदी पर यात्रा। हक और जिम मिसिसिपी नदी के नीचे कैरो, इलिनोइस तक यात्रा करने का फैसला करते हैं, जहां जिम स्वतंत्रता की तलाश कर सकता है। उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें लुटेरों का एक गिरोह, डूबते हुए स्टीम बोट और घने कोहरे के साथ मुठभेड़ शामिल है, जिसके कारण वे ओहियो नदी के मुहाने से चूक जाते हैं जो उनका इच्छित गंतव्य है। चैप्टर 70 से 29 यानी ग्रेटर फोर्ड और किंग और ड्यूक, द ग्रेंगर फोर्स एंड द किंग एंड ड्यूक। हक और जिम का सामना ग्रेटर फोर्ड और शेफर्डसन के परिवार से होता है, जो दुखद रूप से समाप्त होता है।
वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और दो ठगों ड्यूक और किंग से जुड़ जाते हैं जो नदी के किनारे शहर के लोगों को ठगते हैं। उनकी योजनाओं में विस्क परिवार से विरासत में मिली संपत्ति को ठगने के लिए ब्रिटिश रिश्तेदार होने का दिखावा करना शामिल है। अब आता है चैप्टर 30 से 33, एस्केपिंग द किंग एंड ड्यूक, यानी राजा और ड्यूक से बच निकलना। ड्यूक और राजा का भंडाफोड़ हो जाता है और उन्हें शहर से बाहर खदेड़ दिया जाता है। हक और जिम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन जिम को पकड़ लिया जाता है और फेल्स परिवार को बेच दिया जाता है, जो मानते हैं कि जिम सिड सॉयर नामक एक भगोड़ा गुलाम है। चैप्टर 34 से 39, टॉम सॉयर इलेबोरेट प्लान, यानी टॉम सॉयर की विस्तृत योजना। हक टॉम सॉयर से फिर से मिलता है और वे जिम को बचाने के लिए एक जटिल योजना बनाते हैं। टॉम भागने में अनावश्यक जटिलताएं जोड़ने पर जोर देता है, जो साहसिक उपन्यासों से उसके रोमांटिक विचारों को दर्शाता है। चैप्टर 43, यानी द एस्केप एंड कंक्लूजन, पलायन के दौरान टॉम घायल हो जाता है। हक को पता चलता है कि जिम को मिस वॉटसन की वसीयत के अनुसार मुक्त किया गया है, जो मर चुकी है और अपनी वसीयत में जिम को मुक्त कर चुकी थी। टॉम को यह सब पहले से ही पता था, लेकिन वह रोमांच चाहता था, यानी एडवेंचर चाहता था। हक ने फिर से सभ्य होने से बचने के लिए क्षेत्र के लिए निकलने का फैसला किया। अब बात करते हैं थीम्स की, यानी विषय वस्तु। तो हकलेबरी फिन के एडवेंचर्स कई महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित करते हैं, जैसे में कि पहला हो गया रेस एंड स्लेवरी, यानी नस्ल और गुलामी। उपन्यास गुलामी और नस्लीय पूर्वाग्रह से जुड़े नैतिक दुविधाओं और अन्याय का पता लगाता है। दूसरा है फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, यानी स्वतंत्रता और सभ्यता। हक और जिम की यात्रा सामाजिक बाधाओं और मानदंडों से मुक्ति की खोज का प्रतीक है। फिर है मोरल एंड सोशल क्रिटिक, यानी नैतिक और सामाजिक आलोचना। ट्वेन समाज में पाखंड और भ्रष्टाचार की आलोचना करता है, विशेष रूप से गुलामी और न्याय के मुद्दों के संबंध में। फिर आता है फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, यानी दोस्ती और वफादारी। हक और जिम के बीच का बंधन नस्लीय रेखाओं के पार वफादारी, विश्वास और आपसी सम्मान के विषयों को उजागर करता है। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। आप दूसरे नॉवेल्स का भी समरी इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।